एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह के बारे में। तो राहु ग्रह के बारे में हम ये बात करेंगे कि राहु ग्रह आपकी कुंडली में किस तरह के फल दे सकता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का हम प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम तो हम बात करेंगे जो राहु ग्रह है, अगर वो केंद्र भाव, पहला भाव, चौथा, सातवां, 10वां, 5वां और 9वां जो आपके त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान, ये स्थान पे अगर राहु है और वो अकेला बैठा है, उसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा हो और उस पर कोई ग्रह की ऐसी दृष्टि नहीं आ रही हो, तो ऐसे जो राहु आपके कुंडली में अकेला है, तो वो जिस भाव में बैठता है उस भाव का स्वामी बन के वो फल देता है। तो मान लो आपका राहु और पहले भाव, जो ये हमने यहाँ पे जो समझाने के लिए जो कुंडली ली है, ये हमने मेष लग्न की कुंडली ली है, जिससे कि आपको भाव को समझ में आ जाएंगे और जो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा। मान लो ये राहु पहले भाव में है, अकेला बैठा हो, चौथे भाव में हो, सातवें भाव में, 10वें भाव में हो, तो केंद्र स्थान है, तो इसमें राहु अकेला बैठा हो और यहाँ पे जो भी लग्न की कुंडली हो आपकी और उस पर कोई ग्रह की दृष्टि नहीं हो, ऐसे ही वो 5वें 9वें भाव में बैठा हो और उस पर भी कोई ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तो वो उस जिस भाव में बैठा है उसके भाव के स्वामी के अनुसार काम करेगा और वो उस भाव से संबंधित जो फल हैं वो अच्छे देगा। एक तो ये नियम आप कुंडली में लगा के देख सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे कि जब भी राहु ग्रह आपका मान लो तीसरा, छठा और 11वां भाव, ये त्रिशराय भाव कहलाते हैं, तो यहाँ पे अगर पापी ग्रह बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर राहु आपका तीसरे भाव में बैठा है, छठे भाव में बैठा है या वो 11वें भाव में बैठा है, तो भी ये अच्छे फल देगा। तो ये आप अपनी कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं। जब भी राहु की हम बात करेंगे तो ये देखिए कि राहु अगर किसी के साथ में युति कर रहा है, मान लो ये राहु ग्रह जो आपका मान लो ये 9वें भाव में बैठा है, ये भाग्य भाव है, और ये किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ में बैठे या केंद्र के स्वामी के साथ बैठे, तो ये राजयोग बना देगा। मान लो ये आपका त्रिकोण केंद्र का स्वामी यहाँ चंद्रमा है और चंद्रमा और राहु 9वें भाव में बैठ जाएगा, तो ये ग्रहण योग नहीं होगा, परंतु ये एक राजयोग होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपका जो भी अगर इस तरह से राहु का किसी भी त्रिकोण भाव में वो अगर केंद्र के स्वामी के साथ में आपके केंद्र के स्वामी के साथ में बैठता है, आपकी जो भी कुंडली हो लगने की, मान लो यहाँ पे राहु पंचम भाव में बैठ रहा है और उसके साथ में अगर मंगल में बैठ जाता है आपके पंचम भाव में, तो ये क्या हो गया कि मंगल जो है वो केंद्र का स्वामी हो गया और ये राहु जो क्योंकि पंचम भाव में, वो पंचम भाव के स्वामी के अनुसार रोल प्ले करेगा। तो राहु और मंगल की युति पंचम भाव में इस मेष लगने के लिए वो आपके लिए लक्ष्मी विष्णु योग बना देगा। इसी तरह से मान लो ये सप्तम भाव में राहु बैठा है और इसके साथ में कोई भी ये आपका पहले भाव, चौथे भाव और 10वें भाव के स्वामी के साथ बैठेगा, तो ये आपको यहाँ पे अच्छे योग बना देगा। मान लो ये हम बात करें कि राहु यहाँ सप्तम भाव बैठा है और त्रिकोण भाव का स्वामी जैसे सूर्य है, सूर्य और राहु यहाँ सप्तम भाव में बैठेगा, तो ये अच्छे फल देगा। ये क्योंकि वो यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी होके बैठा है केंद्र में। तो जब भी राहु केतु के एक्सेस पे अगर सप्तम भाव राहु बैठता है, अकेला बैठता है, तो वो अच्छे ही फल देगा। परंतु जिस भाव अगर वो
यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे राहु सप्तम भाव में तीसरा है, जो हमें तीसरे छठे और 11 भाव के स्वामी के बाद बैठेगा, तो वो यहाँ पे आपके शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये आपको वैवाहिक जीवन खराब करेगा। क्योंकि यहाँ पे मान लो बुध है, तीसरे भाव का स्वामी भी है, छठे भाव का स्वामी भी है, और राहु के साथ में सप्तम भाव में बैठेगा, तो ये त्रिषणाय भाव के स्वामी जब भी राहु के साथ में बैठते हैं तो वो उसके फल को खराब, उस भाव के फल को खराब कर देंगे। तो यहाँ पे अगर राहु और बुध की युति बनेगी तो ये आपके वैवाहिक जीवन को खराब करेंगे। ऐसे ही शनि भी यहाँ पे 11वें भाव का स्वामी बनेगा, वो भी त्रिषणाय भाव का स्वामी होके राहु के साथ में यहाँ सप्तम भाव में बैठेगा, तो इसके भाव के सप्तम भाव के फल को खराब करेगा। तो ये एक रूल है कि जब भी तीसरे छठे और 11 भाव के स्वामी के साथ में केंद्र में या त्रिकोण में अगर वो बैठेंगे तो वो जो फल हैं उस भाव से संबंधित फल को खराब करेंगे। क्योंकि ये त्रिषणाय भाव के स्वामी अगर त्रिकोण भाव, जैसे राहु यहाँ पे बैठता है पंचम भाव में या बुध उसके साथ में बैठेगा, तो ये इस भाव के फल को खराब करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी करेगा। तो इस तरह से आप अपने कुंडली में लगा के देख सकते हैं। परंतु एक बात है कि जो उपचय भाव है, जैसे यहाँ पे उपचय भाव का जो रहता है, यहाँ पे अगर तीसरे भाव के तीसरे छठे और 11 भाव का स्वामी राहु के साथ में यहाँ बैठेगा तो वो कर्म स्थान के लिए अच्छे फल देगा। ये आप अपने कुंडली में ज़रूर देखें कि ये उपचय भाव बन जाता है। उपचय भाव में त्रिषणाय के स्वामी के साथ युति करेगा तो वो अच्छे फल देगा। तो यहाँ राहु बुध की युति यहाँ पे इस भाव में अच्छे फल देंगे, परंतु ये पहले चौथे और सातवें भाव में वो अच्छे फल नहीं देंगे। अगर वो राहु बुध के साथ में पहले चौथे और सातवें भाव में बैठता है, परंतु 10वें भाव में वो अच्छे फल देगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो आप छठे भाव में जैसे पता है कि राहु अगर पापी ग्रहों के साथ में है तो पापी ग्रह यहाँ पे अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये राहु है और राहु के साथ में शनि बैठ जाता है या मंगल बैठ जाता है, तो यहाँ पे वो अच्छे फल देगा। इसी तरह से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि राहु किस भाव में बैठा है और वो किस तरह के वो उसका फल प्राप्त होंगे, वो समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। अष्टम भाव में जो राहु बैठेगा तो अष्टम भाव में अचानक जो पीड़ा देता है, फल देता है, तो अष्टम भाव में वो अचानक से आपको ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और 12वें भाव जो विदेश का भाव है, तो विदेश के लिए तो बहुत अच्छा फल देगा। तो इस तरह से आप 12वें भाव के राहु को अकेले को भी समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से राहु ग्रह की जो आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि राहु और गुरु हमेशा ही चांडाल योग का निर्माण करेंगे, परंतु वो अगर अच्छे भावों के स्वामी होकर राहु के साथ में बैठ जाते हैं तो वो अच्छे ही फल देंगे। तो यहाँ पे मान लो राहु के साथ में गुरु बैठ जाता है तो ये जो फल हुआ क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे राहु के साथ में गुरु त्रिकोण का भी स्वामी होकर बैठेगा तो ये अच्छे फल देगा। परंतु ये अगर और दूसरी कुंडली में अगर वो राहु के साथ में गुरु अगर वो तीसरा भाव के तीसरे भाव छठे भाव है 11वें भाव का स्वामी होकर राहु बैठेगा तो वो फिर वो खराब फल दे देगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चांडाल योग अच्छे फल दे सकता है और ख़राब। ग्रहण योग का भी ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जो 5 नंबर का जो पंचम भाव का स्वामी सूर्य बनता है और वो अगर त्रिकोण भाव में बैठता है राहु के साथ में तो वो क्या करेगा कि ये आपका जो है लक्ष्मी स्थान का स्वामी वो आपके जो विष्णु स्नान चौथा भाव कर्म जो है कर्म स्थान वो आपका आपका ये त्रिकोण का स्वामी आपके
केंद्र भाव के स्वामी के साथ में केंद्र में बैठा है, तो यहाँ पे सूर्य राहु के साथ में बैठ जाता है कहीं पे भी, तो वो खराब फल नहीं देगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली में लगा सकते हैं कि अगर वो राहु वो आपका किस तरह से राहु का चांडाल योग काम करेगा नहीं करेगा, ग्रहण योग भी ऐसे काम करेगा नहीं करेगा, ये आपकी कुंडली में लगा के देख सकते हैं। तो आपको हमने बताने का प्रयत्न किया कि राहु ग्रह जो है वो जहाँ भी अगर केंद्र में बैठेगा या त्रिकोण में बैठेगा तो उस भाव के स्वामी के अनुसार काम करेगा, और किस तरह से उसके त्रिशटाय स्वामियों के साथ में अगर वो युति करता है इन भावों में तो वो उस भाव से संबंधित फल को खराब करेगा। किस तरह से चांडाल योग का अच्छा फल देगा और किस तरह से खराब देगा, ग्रहण योग भी किस तरह से अच्छा देगा या बुरा देगा, ये बताने का हमने प्रयत्न किया। तो ये संक्षिप्त सी जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब कीजिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।